हरे कृष्णा। आज समझेंगे पुत्रोदा एकादशी के बारे में। पुत्रोदा एकादशी जो है हमारे जीवन में कैसे पालन करना चाहिए, हमारे जीवन में क्या फल देती है, तो सब पुत्रोदा एकादशी के बारे में प्रॉपर तरीके से जानेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज जी जो है प्रश्न करते हैं, तो भगवान धीरे धीरे उत्तर देते हैं। आगे कहते हैं, पुत्रोदा एकादशी जो पौष शुक्ल एकादशी है, पौष महीना के समय में आते हैं और शुक्ल पक्ष की एकादशी है। धर्मपरायण और संत युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे भगवान, आपने हमें सफला एकादशी की अद्भुत महिमा के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया है, जो पौष महीने के अंधेरे अर्थात कृष्ण पक्ष के दौरान होती है। आप कृपया मुझ पर दया करें और मुझे इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में विवरण दें, बताएं। इसका नाम क्या है और किस देवता की पूजा की जानी चाहिए। यह पवित्र दिन, हे पुरुषोत्तम, हे ऋषिकेश, कृपया मुझे यह भी बताएं कि आप इस दिन कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तब उत्तर दिया, हे संत राजा, सभी मानवता के लाभ के लिए अब मैं आपको बतलाऊंगा कि उपवास कैसे किया जाता है। पौष शुक्ल एकादशी, जैसा कि पहले बताया गया है, हर किसी को अपनी क्षमता के अनुसार एकादशी व्रत के नियम और विनियमों का पालन करना चाहिए। यह निषेधाज्ञा पुत्रोदा नामक एकादशी पर भी लागू होती है, जो सभी पापों को नष्ट कर देती है और व्यक्ति को आध्यात्मिक निवास तक ले जाती है। भगवान श्री नारायण मूल व्यक्तित्व एकादशियों के पूजनीय देवता है और अपने वफादार भक्तों के लिए यह खुशी से सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और पूर्णता प्रदान करते हैं। इस प्रकार तीनों लोकों स्वर्ग, मर्त्य, पाताल में सभी जीवित और निर्जीव प्राणियों के बीच मध्य और उच्च ग्रह प्रणाली भगवान नारायण से बेहतर कोई व्यक्तित्व नहीं है। हे राजन, अब मैं तुम्हें पुत्रोदा एकादशी का इतिहास सुनाऊंगा, जो सभी प्रकार के पापों को दूर करती है और व्यक्ति को प्रसिद्धि और विद्वान बनाती है। एक समय भद्रावती नाम का एक राज्य था, जिस पर राजा सुकेतुमान का शासन था। उनकी रानी प्रसिद्ध सभ्य थी। चूंकि उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने बहुत समय चिंता में बिताया, यह सोचते हुए, यदि मेरा कोई पुत्र नहीं होगा तो मेरे वंश को कौन चलाएगा। इस प्रकार राजा बहुत देर तक धार्मिक भाव से ध्यान करते हुए सोचता रहा कि मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे धर्मात्मा पुत्र कैसे मिलेगा। इस तरह राजा जो है सुकेतुमान को अपने राज्य में कहीं भी, जहाँ तक कि अपने महल में भी कोई खुशी नहीं मिली और जल्द ही वह अपना अधिक समय अपनी पत्नी के महल के अंदर बिताने लगे और उदास होकर केवल वही सोचते रहे कि कृष्ण एक बेटा है, कैसे मिलेगा। हमेशा सोचते रहे कि उन्हें एक बेटा कैसे मिलेगा। कृष्ण से इस प्रकार राजा सुकेतुमान दोनों, मतलब उनके रानी जो सभ्या थी, बहुत संकट में थी। यहाँ तक कि जब वे अपने पूर्वजों को तर्पण अर्थात पानी का तर्पण देते थे, तब भी उनके आपसी दुख ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह उबलते पानी के समान पीने योग्य नहीं है। इस प्रकार उन्होंने सोचा कि जब ये मरेंगे तो उनके पास तर्पण करने के लिए कोई वंशज नहीं होगा और इस प्रकार वे खोई हुई आत्माएं अर्थात भूत बन जाएंगे। इस प्रकार से वो सोचते थे। राजा और रानी वह जानकर विशेष रूप से परेशान थे कि उनके पूर्वज चिंतित थे कि जल्द ही उन्हें तर्पण देने वाला भी कोई नहीं होगा। अपने पूर्वजों की
और प्रसन्नता के बारे में जानने के बाद राजा और रानी और अधिक दुखी हो गए, और ना तो मंत्री, ना मित्र, ना ही प्रियजन उन्हें खुशी कर सके। राजा के लिए उनके हाथी, घोड़े और पैदल सेना कोई सांत्वना नहीं थे, और अंत में यह व्यावहारिक रूप से निष्क्रिय और असहाय हो गया। राजा ने मन ही मन सोचा, कहते हैं कि पुत्र बिना विवाह व्यर्थ है। वास्तव में जिस परिवार में कोई पुत्र नहीं होता, उसका दिल और उसका शानदार घर दोनों ही खाली और दुखी रहता है। पुत्र के बिना कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों, देवताओं और अन्य मनुष्य के प्रति दिए गए ऋण को चुका नहीं सकता है। इसलिए प्रत्येक विवाहित पुरुष को पुत्र उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार वह इस संसार में प्रसिद्धि हो जाएगा और अंत में शुभ दिव्य लोकों को प्राप्त करेगा। एक पुत्र मनुष्य के पिछले 100 जन्मों में किए गए पवित्र कार्यों का प्रमाण है, अर्थात वो 100 जन्मों तक अच्छा कार्य किया है तभी पुत्र होता है। और ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में लंबे समय तक जीवन के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य और महान धन को प्राप्त करता है। इस जीवन काल में पुत्र और पौत्रों का होना यह सिद्ध करता है कि वह व्यक्ति ने अतीत में परम पुरुष भगवान विष्णु की पूजा की है। पुत्र, धन और तीव्र बुद्धि का महान आशीर्वाद केवल सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके ही प्राप्त किया जा सकता है। यह मेरी राय है। ऐसा सोचकर राजा को शांति नहीं मिली। यह दिन रात सुबह के शाम तक चिंता में रहता था, सुबह से लेकर शाम तक, और रात को सोने से लेकर सुबह सूरज उगने तक उसके आपने भी उतनी ही बड़ी चिंता से भरे होते थे। मतलब 24 घंटा उसको ये जो है परेशानी सताता था, जो पुत्र नहीं था। ऐसे निरंतर चिंता और आशंका से पीड़ित होकर राजा सुकेतुमान ने आत्महत्या करने और अपने दुख को समाप्त करने का फैसला किया। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि आत्महत्या एक व्यक्ति को पुनर्जन्म की नागरिकीय स्थिति में डाल देती है, नरकीय स्थिति में डाल देती है वास्तव में। क्योंकि जैसे कोई जेल से भागना चाहे तो उसका सजा कम नहीं होता है, उसका सजा और बढ़ जाता है। इसी प्रकार कोई आत्महत्या करना पड़ता है तो एक तो बहुत समय तक उसको जो है शरीर नहीं मिलता है, शरीर नहीं दिया जाता है, किसी ना किसी शरीर की आवश्यकता रहती है। इसलिए कई बार पेड़ में रहते हैं, भूत बन जाते हैं, मतलब उनको शरीर नहीं दिया जाता, इसलिए वो भूत बन जाते हैं। आत्मा होता है, आत्मा को आश्रय चाहिए होता है। कभी किसी के राशि के साथ मिलता है तो उस राशि वाले व्यक्ति के पास उसके शरीर में आ जाता है। ऐसे कई बार देखा गया है कई लोगों का। तो इसलिए आत्महत्या जो है महापाप होता है। इस प्रकार का सोचना भी गलत है, कभी भी नहीं करना चाहिए। लोग सोचते मैं बच जाऊंगा, लेकिन बचता नहीं है व्यक्ति, और भी दंड बढ़ जाता है और भी भयंकर स्थिति में अपने आप को डाल देता है और नरक में बहुत कष्ट उठानी पड़ती है। इसलिए कभी भी ऐसे सोचना नहीं चाहिए। आसपास का कोई व्यक्ति इस प्रकार के है तो उसको भी जानकारी देनी चाहिए, इस संदेश को आगे भेजना चाहिए जे कभी भी ऐसे गलत काम ना करें। और इसलिए उन्होंने उस विचार को त्याग दिया, राजा भी उस विचार को त्याग दे दिया, क्योंकि जानते थे वो राजा थे ये गलत है। यह देखकर कि पुत्र ना होने की चिंता से वह धीरे धीरे खुद को नष्ट कर रहा है, राजा अंततः अपने घोड़े पर सवार हुआ और अकेले घने जंगल की ओर निकल गया। किसी को भी, यहाँ तक कि महल के पुजारियों और ब्राह्मणों को भी नहीं पता था कि वो कहाँ गए हैं। ऐसे जंगल में गए जो हिरण, पक्षी और अन्य जानवरों से भरा हुआ था। राजा सुकेतुमान विभिन्न प्रकार के पेड़ और झाड़ियों के, जैसे अंजीर, बेल, फूल, इस प्रकार के जो पेड़ पौधे थे उसी के बीच में राजा घूमते घूमते चले गए। कहाँ जा रहा है उसको खुद को पता नहीं है। घना जंगल के अंदर चला गया और काफी देर तक घूमते रहे। और तिलक, साथ ही साल, ताल, ऐसे करके बहुत सारे, अर्जुन का पेड़ था, बहुत सारे पीपल, पाताल खेरा, बहुत सारे पेड़ के बीजों में से वो निकल रहा था। बहुत से फूलों का पेड़ था, बहुत खूबसूरत
फूल था जंगल में सजा हुआ था। जैसे उन्होंने हिरन, बाघ और जंगली सूअर आदि बहुत सारे पशुओं को देखा और आसपास आने अपने साथियों के साथ 4 दांत वाले हाथी, गाय, सियार, खरगोश, तेंदुए और दरियाई घोड़े थे। इन सभी जानवरों के निहारना अपने साथियों और संतानों के साथ राजा अपने स्वयं को बहुत हीन समझा अपने आप को, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ थे। सब जो पेड़ पौधे आपके क्या कहते हैं पशु पक्षियां थे, सब अपने अपने बच्चों के साथ थे। तो इनको और जो है मन इसका खराब हो रहा था राजा का, ये भी अपने बच्चों के साथ है लेकिन मेरा कोई बच्चा नहीं है। और इतना दुखी हो गया कि वह बिना सोचे समझे उनके बीच में हो भटकने लगा। मतलब राजा जो है उसी लोग उन्हीं पशु पक्षी के बीच में हो गया, उसको कुछ ध्यान नहीं रहा। अचानक राजा ने दूर से एक सियार की चीख सुनी। वह चौंक कर इधर उधर घूमने लगा। तभी दिशाओं में देखने लगा। जल्द ही दोपहर हो गई है और राजा को थकान लगा और भूख प्यास भी होने लगा। भूख प्यास से राजा व्याकुल होने लगा। वह सोचा आखिर ऐसा कौन सा पाप कर्म होगा कि मुझे इस तरह गला सूखने और जलने की पीड़ा झेलनी पड़ रही है और मेरा पेट खाली है और गड़गड़ाहट हो रही है। मैंने असंख्य अग्नि यज्ञ और प्रचुर भक्ति पूजा से देवताओं को प्रसन्न किया है। मैंने सभी योग्य ब्राह्मणों को दान में बहुत से उपहार और स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी दी है और मैंने अपने प्रजा को ऐसे ख्याल रखा मानो मेरे अपने बच्चे हो। फिर मुझे इतने कष्ट क्यों हो रहा है? कौन से अज्ञात पाप फल देकर मुझे इस भयानक तरीके से पीड़ा देने आए हैं? इन विचारों में डूबे हुए राजा सुकेतुमान ने आगे बढ़ने के लिए संघर्ष किया। मतलब आगे जा नहीं रहा था लेकिन अपने आप को प्रेरित किया और जबरदस्ती जाने लगा और अंततः अपने पवित्र श्रेय के कारण यह एक सुंदर कमल वाले तालाब पर पहुँचे, जहाँ पर कमल का पुष्प खिला हुआ था। ऐसे एक तालाब में राजा पहुँच गए। यह मगरमच्छ और कई प्रकार की मछलियों सहित जलीय जीवों से भरा हुआ था, बहुत खतरनाक था और विभिन्न प्रकार के लिली और कमलों से सुशोभित था। कमल का पुष्प भी हो रहा था, उसमें बहुत सारे कमल का पुष्प खिला हुआ था। सुंदर कमल सूर्य और खुल गए थे, क्योंकि सूरज के प्रकाश को पाकर के कमल प्रस्फुटित हो जाती है। और हंस, सारस और बतखें इनके पानी में खुशी से तैर रहे थे। पास में कई आकर्षक आश्रम थे, जहाँ कई संत और ऋषि रहते थे जो किसी की भी इच्छाओं को पूरा कर सकते थे। वास्तव में ये सभी की भलाई की कामना करते थे। तब राजा ने यह सब देखा तो उसका दाहिना हाथ और दाहिने आंख कांपने लगी। यह एक शोकुन संकेत था पुरुषों के लिए। दाहिना हाथ और दाहिना आंख कांपना ये शुभ माना जाता है। कुछ सुबह होने वाला था। जैसे ही राजा अपने घोड़े से उतरा और सामने खड़ा हो गया तो एक ऋषि को देखा जो तालाब के किनारे बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि ये जपमाला पर भगवान के पवित्र नामों का जप कर रहे थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी हथेलियां जोड़कर उन्हें महिमामय स्तुति के साथ संबोधित किया। राजा द्वारा उनका आदर सत्कार देखकर ऋषियों ने कहा, हे राजन, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। कृपया हमें बताएं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कृपया हमें बताएं कि आपके दिल की इच्छा क्या है। राजा ने उत्तर दिया, हे महान संतों, आप कौन हैं? आपके नाम क्या है? निश्चित रूप से आपकी उपस्थिति से पता चल रहा है कि आप शुभ संत हैं। आप इस सुंदर स्थान पर क्यों आए हैं? कृपया मुझे सब कुछ बताएं। ऋषियों ने उत्तर दिया, हे राजा, हम 10 विश्व देवों अर्थात विश्व के पुत्र वसु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, धृति, पुरुरवा, मद्रप और कुरु के रूप में जाने जाते हैं। हम लोग यहाँ इस अत्यंत सुंदर तालाब में स्नान करने आए हैं। माघ की महीना माधव महीना है। जल्द ही 5 दिनों में माघ नक्षत्र जो है खत्म हो जाएगा।
नहीं आएगा, माघ मास आएगा। और आज प्रसिद्धि पुत्रदा एकादशी है, अर्थात पौष माह खत्म होने के बाद माघ महीना आने वाला है। प्रसिद्धि पुत्रदा एकादशी है, आज पुत्रदा एकादशी है। जो व्यक्ति पुत्र की इच्छा रखता है उसे विशेष एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। राजा ने कहा, मैंने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किया है। यदि आप महान ऋषि मुझसे प्रसन्न है तो कृपया मुझे एक अच्छे पुत्र की वरदान दें। ऋषियों ने उत्तर दिया, पुत्रदा का अर्थ ही है पुत्र देने वाला, पवित्र पुत्र देने वाला। इसलिए कृपया इस एकादशी के दिन पूर्ण व्रत रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो वह हमारे आशीर्वाद और भगवान की दया से होगा। भगवान श्री केशव ने निवेश किया, अवश्य तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। विश्व देवों की सलाह पर राजा ने स्थापित नियमों और विनियमों, जो नियम कानून है, अनुसार पुत्रदा एकादशी का शुभ व्रत रखा और द्वादशी को अपना व्रत तोड़ने के बाद उन सभी को बार बार प्रणाम किया। इसके तुरंत बाद सुकेतुमान अपने महल में लौट आया और अपनी पत्नी के साथ एकजुट हुआ। रानी सौम्या तुरंत गर्भवती हो गई और जैसा कि विश्व देवों ने भविष्यवाणी की थी, उनके एक उज्जवल चेहरे वाले सुंदर बेटे का जन्म हुआ। समय के साथ साथ वो एक वीर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। राजकुमार और राजा ने खुशी खुशी अपने कुलीन पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाकर प्रसन्न किया। सुकेतुमान का पुत्र अपनी प्रजा की बहुत कर्तव्य निष्ठा से देखभाल करता था, जैसा कि वे उसके अपने बच्चे हो। निष्कर्षतः हे युधिष्ठिर, जो बुद्धिमान है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वास्तव में जो बुद्धिमान है वो अपना कार्य पूरा करता है, मनोकामनाओं के लिए पुत्रदा एकादशी का सख्ती से पालन करता है। इस जगह पर रहते हुए जो व्यक्ति इस एकादशी का कड़ाई से पालन करता है उसे निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद उसे मुक्ति मिलती है। जो कोई भी पुत्रदा एकादशी की महिमा को पढ़ता है या सुनता है उसे घोड़े की बलि देने अर्जित पुण्य प्राप्त होता है, अर्थात अश्वमेध यज्ञ की फल प्राप्त होता है। वह पूरी मानवता के लाभ के लिए है। इसलिए ऐसे व्रत को करना चाहिए। जिनका पुत्र नहीं हो रहा है उनके पुत्र के लिए एकादशी व्रत करनी चाहिए और निर्जला व्रत रखनी चाहिए उसको। जिसका भी पुत्र नहीं हो रहा उस लेडी को जो है निर्जला व्रत रखे, पति पत्नी दोनों रखना चाहिए और कम से कम 64 माला का जप करना चाहिए। हर काम को छोड़ देना चाहिए। उस दिन पूरा निर्जला व्रत रख के भगवान का माला करके भगवान का पूजन करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। निश्चित रूप से जो है संतान होगा ही होगा। और चाहे तो गोवर्धन परिक्रमा कर सकते हो उस दिन, पुत्रदा एकादशी के दिन निर्जला व्रत रख करके। थोड़ा कष्ट होगा, शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कर्म फल ऐसे होते हैं जब भगवान की सेवा करने लगते हैं फिर कर्म फल जो है भक्ति के माध्यम से फलित होने लगता है। इसलिए भक्ति करे तो हमारे कुछ कर्म के कारण जो है इस प्रकार से होती है, हमारे जीवन में पुत्र नहीं होता है, संतानें नहीं होता है। तो प्रयास करने से सब कुछ होगा, क्योंकि कृष्ण की भक्ति ऐसा है जो सब कुछ दे सकता है, सारे मनोवांछित फल दे सकता है। लेकिन हम कितना कड़ाई से करते हैं वो हमें देखने की जरूरत है। कड़ाई से हम पालन करेंगे, नियमों को फॉलो करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से इस पुत्रदा एकादशी के दिन जो है व्रत करते हैं तो पुत्र अवश्य होगा। क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं, भगवान स्वयं वचन दे रहे हैं, जो इस कड़ाई से पालन करता है एकादशी व्रत को उनको संतान उत्पत्ति होना ही होना है। और ये केवल संतान उत्पत्ति तो होगा ही होगा, इसके बाद जैसे शरीर को छोड़ेगा निश्चित रूप से जो है भगवत धाम को जाएगा, गोलोक वृंदावन वैकुंठ लोक प्राप्त कर सकता है। एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है, क्योंकि विष्णु का जो व्रत है वो विफल नहीं जाता है, ये फलदायी है ही है। लेकिन हम कितना कड़ाई से करते हैं, कितना प्रेम से करते हैं, कितना भावना से करते हैं। भगवान कहते हैं इमाम
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। मनुष्य जिस भाव से मेरा भजन करता है मैं उसी रूप में फल देता हूँ। इसलिए भगवान निश्चित रूप से फल देंगे और इस एकादशी व्रत को सिस्टम से, नियम से किया जाए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।